यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और काफ़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो उन्होंने वरदा मलिक साहिबा का एक पॉडकास्ट किया ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई दरअसल हक़ाइक़ क्या होती है। ये टिकटॉकर्स जो हैं वो किस तरह से अर्निंग करते हैं, टिकटॉकर्स जो हैं वो इस तरह की वीडियोस क्यों बनाते हैं, ये नाच गाना, उसके अलावा मज़ीद ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रही इस पॉडकास्ट पे, बहुत सारे सवाल किए गए और बार बार रेहान तारक ने एक बात का बहुत ख्याल किया कि भाई मेरे सामने जो मेहमान है एक खातून है, तो मैं ऐसा कोई अल्फाज ना अपने मुंह से निकाल दूँ। जिस तरह ये देखें जी, पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली, जनाब हकीम शहजाद साहब जो हैं वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। इस तरह मजीद जिन जिन का भी इंटरव्यू लिया गया वो सोशल मीडिया पर वायरल होता गया जी, कंट्रोवर्सी चलती रही। इसी तरह ये वरदा मलिक के साथ भी इस तरह ही हुआ। ठीक है, उन्होंने एक खातून को सामने बिठाया और उसकी इज्जत और नफ्स का ख्याल करते हुए बहुत ही आजिज़ी और नरमी के साथ सवाल किए। मैंने सारा पॉडकास्ट देखा है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं मुकम्मल पॉडकास्ट देखूं ताकि मैं अपने तमाम व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं उनको ब्रीफ कर सकूं कि दरअसल बात हुई क्या है। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें गलत कौन है भाई, गलत और अच्छा और बुरा क्या है इसमें, यानी इसमें थोड़ी सी डिस्क्राइब कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बता देना है कि भाई इसमें बुरा कौन है और अच्छा कौन है। तो रेहान तारक जो है वो एक अपने मेहमान को जब वो सामने बिठाते हैं, चाहे कोई भी मेहमान है, वो सियासत से तल्लुक़ रखने वाले हैं, वो टिकटॉकर हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो किसी और फील्ड में, यानी अभी रिसेंटली जो हकीम शहजाद है वो हिकमत से तल्लुक़ रखने वाले थे, यानी इस तरह का कोई भी उनका मेहमान आता है तो भाई वो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ रिसर्च करने के बाद सामने आते हैं, प्रूफ लेकर आते हैं। यानी एक एंकर है, एक पढ़ा लिखा एंकर हो और अच्छा खासा उसके अंदर नॉलेज भी होता है, अच्छे बुरे की उसको तमीज़ भी होती है, ठीक है, और अगले बंदे की तमाम तरह हक़ाइक़ और डिटेल को लेकर फिर वो जो है वो सामने बैठता है और अपने मेहमान को सामने बिठाता है, अपने से वो कोई सवाल नहीं करता, जो मैंने फील किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।